लक्ष्मी जी को खैबो पीबो हराम। लक्ष्मी जी ने चौका से देखा और भगवान से पूछा कि तुम्हारे भक्त कितने हैं। अब भक्तों की भीड़ लगी दरवाजे पर। उस भीड़ को देख करके लक्ष्मी जी घबरा गई। महाराज फाटक बंद कर। भगवान बोले दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हे लक्ष्मी जी, भक्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भक्तों के लिए दरबार हमेशा खुला है। लक्ष्मी जी बोली तो कोई नौकर चपरासी खड़ो कर दो। तो पहले वो उनसे मिले और वो हमसे मिले। तो जो जैसो मिलवे गारो होता है तैसो टाइम दो जाए। भगवान बोले पहरेदार किने बनाए। लक्ष्मी जी बोली जय और विजय ठलुआ डोलता इन्हें पहरेदार बनाओ। तो सीटू लक्ष्मी जी के कहने से बैकुंठ के दरवाजे के पहरेदार द्वारपाल हरि के प्रिय कृष्ण जन्मभूमि से गए हो मथुरा। कृष्ण जन्मभूमि पे मथुरा गए हो, द्वारपाल खड़े हैं। वही स्वरूप बना द्वारपाल हरि के भगवान लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में हैं। पहरेदार जय और विजय खड़े हैं। भक्तों की भीड़ लगी है। बहुत समय हो गया है। बैकुंठ के माल खाए खाए के बालक राम बैकुंठ के माल खाए खाए के जय और विजय की बाहें लाल पड़ गई। इनको अभिमान हो गया। जा दुनिया के रक्षक भगवान और भगवान के रक्षक हमसे कौन लड़ेगा। आपस में दरवाजे पे लड़ाई होने लगी। लड़ गए दरवाजे। लक्ष्मी जी ने विचार किया मैंने नौकरी दिलवाई है
देखे ड्यूटी पे खड़े हुए कि नहीं खड़े, ये दोनों जने लड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को रोक दिया। लक्ष्मी जी बोली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, हमने नौकरी दिलवाई और हमें तुम मिलने नहीं दे रहे भगवान से। बोले हमारी आज्ञा, हमारी कानून। लक्ष्मी जी घबरा करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करती हैं, महाराज का भाव कि इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है कि अब इनकी राक्षसी बुद्धि हो गई, फिर कि इन्हें मृत्यु लोक में पटको तो मही मरे गिरे, मई लड़े भिड़े। भगवान हंस के बोले कि और घर बनवाएंगे। महाराज कछु करो हंसी न करो। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों ब्रह्म ऋषि हैं। इनकी उम्र तो बहुत है, लेकिन इन्हें आशीर्वाद है हमेशा देखने में 5 वर्ष के लिए। भूटी चांद, सिर पे बड़ी चुटिया, कंधे पे जनेऊ, पैरों में खड़ाम, हाथ में कमंडल, नंग धड़ंग, चारों इकट्ठे और खड़ामा खड़ामा आ रहे हैं। जय और विजय ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने। जय और विजय बोले सकल तो देख लियो, ऐसे ही नंगे धड़ंगे जा रहे हो। बोले हम 5 वर्ष के हैं। जय और विजय बोले तुम्हें देखत देखत हम तो पूरे हो ही गए और तुम्हें अभी 5 ही वर्ष के धरे। जाए बात में बात बढ़ गई, बात बढ़ गई तो सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, तो उपजय क्रोध ज्ञानी के। ज्ञानियों को क्रोध कैसे? अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रगट चंदन तय होई। चंदन शीतल होता है, यदि चंदन में रगड़ कर दी जाए तो उसमें भी अग्नि प्रगट हो जाता है। ब्रह्म ऋषियों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, घोर राक्षस बनोगे। तो विप्र श्राप ते दूनो भाई। विप्र श्राप ते दूनो भाई। राम से सुरे ब्रह्मर्षियों के श्राप से दोनों भगवान के पहरेदार होते हुए भी राक्षस बन गए। दौड़ करके लक्ष्मी जी के पास आए। माता जी, लक्ष्मी जी बोली का भाव तनखा चाहिए? बोले तनखा नहीं, हम पेंशन ले आए। का भाव? बाबा ने दे दो श्राप, अब हम राक्षस हुए हैं और 1 जन्म नहीं 3 जन्म में राक्षस बनेंगे और मरे हैं 100 में। कब मरेंगे? भगवान मारेंगे तो मरेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही भटकेंगे। हे मैया हमारे ऊपर कृपा करो। लक्ष्मी जी बोली जब तुम मेरी शरण में आए हो तो 1 जन्म की गारंटी हम दे रहे हैं। 1 जन्म सीता कैन धारी, धीरज
धर हो दुखाई। एक जन्म में हम सीता बनेंगी, तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे। तुम हमको चुरा ले जाना, तुमसे गलती बन जाएगी, या गलती को देख करके भगवान तुम्हें मार देंगे, तासे तुम मरियव जाओगे और तरियव जाओगे। ब्राह्मणों के श्राप के कारण पहले जन्म में बालक राम भगवान के वैकुंठ के पहरेदार होते हुए भी महान घोर भयंकर राक्षस हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। श्राप के कारण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने अपनी भुजाओं के बल पर सब कुछ जीत लिया, अभिमान में गदा लेकर के बैठा। नारद जी उधर से आए। नारद बाबा, मैंने विश्व को जीत लिया, लेकिन मेरी लड़ने की इच्छा है, अब हम किनसे लड़ेंगे? नारद जी बोले, तेरे बराबर कोई बलवान नहीं है। हिरण्याक्ष बोला, तो तुम्हें दो हाथ कर लो। नारद जी बोले, हम तो मरे। नारद जी बोले, एक बलवान है। बोले, कौन? के क्षीर सागर में विष्णु भगवान सो रहे हैं, जा लड़ो। हिरण्याक्ष गया, विष्णु भगवान को ललकारा। विष्णु भगवान गदा लेकर के खड़े हुए, युद्ध हुआ। विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष भागता फिरा, मिली नहीं। हिरण्याक्ष बोला, नारद बाबा वो तो भाग गया। कहाँ गया पता नहीं। नारद जी दौड़ के आए, भगवान आराम करें शेष सरिया पर। बोले, महाराज हिरण्याक्ष आया था? बोले, आया है। कि लड़ने की कह रहा था? बोले, कही कि तुम लड़े कि खूब लड़े, कि फिर कहाँ चली गई? भगवान बोले, का तुम्हारे ही बेले वे पापर आते का? महाराज पकड़ लो बाने, हम क्या करते? कहाँ छिप गए? भगवान बोले, जा जगह को बता देते तो तुम हमें मरवाई देते। नारद जी बोले, बताओ महाराज कहाँ छिप गए? भगवान बोले, नारद जी हम तो बाकी हृदय में बैठे रहे, कुछ नहीं देख पाया। नारद जी बोले, प्रसाद बांटो, चारों तरफ देखत फिरो, और यदि नेको झुके देख लेता तो मैं वहीं मिसल देता। भगवान हंसे। नारद जी को अभिमानी कभी झुकता नहीं है, और जिसे झुकना आ जाता है उसका तो कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। पृथ्वी की रक्षा के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह बने, सूकर बने, जो सूरों में है। अपने यहाँ सूरों ही तो है, सूकर क्षेत्र। भगवान वाराह बने तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, वैकुंठ के पहरेदार ब्रह्म ऋषियों के श्राप से राक्षस बने। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विजयी समर वीर विख्याता, रक्षा की। भगवान बराबर। पृथ्वी ने कहा, प्रभु मैं जहां हूं
वहां ठीक हो। पृथ्वी ने कहा आज तुम मुझे रक्षा कर रहे हो, मैं मनुष्य को सब कुछ दूंगी, लेकिन मनुष्य मुझे कुछ देगा नहीं, मुझे गंदा ही करेगा। तो आप सब लोग कथा सुनने के लिए बैठे, पृथ्वी हमें तुम्हें क्या नहीं देती, विचार करो वाला, पृथ्वी हमें तुम्हें क्या नहीं देती, और हम तुम मनुष्य पृथ्वी को क्या देते हैं? कछु पतो तो है। पृथ्वी हमें तुम्हें खाने के लिए अन्न देती है, जैसे हम तुम बलवान हैं और हम तुम सवेरे का कर भी जाते हैं। तो पृथ्वी हमें तुम्हें सब कुछ देती है, हम पृथ्वी को गंदा ही करते हैं, और गंदा तो करेंगे लेकिन उस गंदगी को फिर साफ भी नहीं करेंगे, साफ भी नहीं करेंगे। तो मनुष्य को सब कुछ दूंगी, लेकिन मनुष्य मुझे क्या देगा? अपनी गंदगी और साफ नहीं करेगा, तो मेरी गंदगी कैसे दूर होगी? भगवान बोले तू मनुष्य को सब कुछ देगी और मनुष्य तुझको गंदगी देगा, मनुष्य साफ करे चाहे न करे, लेकिन मैं तेरे सफाई करूंगा। तो भगवान शूकर बने, पृथ्वी ने अन्न दिया, मल मूत्र बना, मनुष्य ने गंदगी छोड़ी, तो भगवान बारह बन करके उसको चाट गए। तो भगवान हमारे लिए क्या नहीं करते, लेकिन हम तुम उनके लिए क्या करते हैं? विचार बोलिए बराह भगवान की। अब आज की स्थिति तो ये है, सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे सोखता बनाए जा रहे हैं जो पृथ्वी के अंदर मल को ठूंसा जा रहा है। जब गंदगी पृथ्वी के अंदर ठूंस दोगे वो अंदर